और फिर आप अफगानिस्तान में पठान बन के जासूसी करें भारत की ओर से। ऐसा हो सकता है। और वही फिर कोई फिदाइन आपको मिल जाए कि चलो हमारे साथ, अब चलो। रॉ वाले भी बताएंगे कि मैं भारत का जासूस, उस पर लिखा है भारत का जासूस, तो फिर काहे की जासूसी भाई। तो आईबी और रॉ में ना आपको आई कार्ड्स, आईबी में तो मिल जाता है फिर भी, लेकिन रॉ में नहीं मिलता है। किसी का प्री और मेंस हो गया है पर इंटरव्यू में नहीं हुआ है, तो इस आधार पर क्या उसे कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। हाँ, ये प्रश्न गलत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। अगर आप इंटरव्यू दें और सिलेक्शन ना हो तो हो सकता है कि आपके पास खुफिया ईमेल आए। ये जो आईबी और रॉ के लोग हैं ना, ये ऐसे लोगों को कई बार एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आईबी वाले आपको बुलाएं या रॉ वाले बुलाएं, फिर आपका टेस्ट लेंगे, हल्का फुल्का इंटरव्यू लेंगे, और हो सकता है आपको उसके बाद जॉब में ले लें। और फिर आप अफगानिस्तान में पठान बन के जासूसी करें भारत की ओर से। ऐसा हो सकता है। और वही फिर कोई फिदाइन आपको मिल जाए कि चलो हमारे साथ, अब चलो। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। आपकी सर्विस में हो और सर्विस में मजा ना आ रहा हो, तब भी ये ऑप्शन रहता है कि आप आईबी या रॉ में एब्जॉर्ब हो जाएं। ऐसा भी होता है। रॉ की सर्विस की अच्छी या रोचक बात यह है कि जब आप रॉ में काम करेंगे तो आप किसी को दुनिया में बता नहीं सकते कि आप रॉ में हैं। आपको आई कार्ड भी रॉ का नहीं मिलेगा, तो कैबिनेट सचिवालय का, पीएमओ का, वो सब आई कार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि रॉ वाले भी बताएंगे कि मैं भारत का जासूस, उस पर लिखा है भारत का जासूस, तो फिर काहे की जासूसी भाई। तो आईबी और रॉ में ना आपको आई कार्ड्स, आईबी में तो मिल जाता है फिर भी, लेकिन रॉ में नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि आप इंटरव्यू दें, सिलेक्शन ना हो तो आपको वहां से कोई चिट्ठी आए, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज दे हैव। अगर उनके पास वैकेंसी है तो बुलाएंगे आपको। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो वहां चले गए हैं, उसके बाद से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं टर्की बर्की में खलीफा बन के घूम रहे होंगे, मुझे पता नहीं, या उसके आसपास घूम रहे होंगे। मिलेंगे तो पता लगेगा, कैसे बताएं। कलम नाटककार के हाथ में है, जो भी लिखे उसे महान ठहराना होगा। परीक्षा में या वैसे भी जो वह लिखे वही सही है। लेकिन सर, जो लड़की प्रेमी के चले जाने पर, विवाह भी कर लेने पर और लौट कर न आने पर भी अकेली रहती है, उसका केवल जीवन यापन करने के लिए वेश्या बन जाना कहां तक सही है? तो इसका सीने की जलन कम नहीं हो रही है बच्चे की। जीवन यापन करने के और भी मार्ग हो सकते हैं। मजदूरी, गांव में ही काम धाम कर लेना, ये और भी मार्ग हैं जो सुंदर भी है, विवाह की पूरी संभावना है, लेकिन जबरदस्ती वेश्या बना देना। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, लेखक की अपनी राय है, आपकी राय से नहीं मेल खा रही तो क्या कर सकते हैं। पता क्या होना चाहिए, मल्लिका कालिदास के जाने के बाद एमबीए कर लेती कहीं से, और एमबीए करके दुनिया भर में कोई साबुन या परफ्यूम बेचती, और मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हो गई हूँ, ऐसा कुछ बोलती तो आपको अच्छा लगता है। लेखक को लग रहा है कि कोई चारा नहीं है उसके पास, गांव में क्या काम धाम कर ले, कहां नौकरी करेगी गांव में भाई, गांव में कोई नौकरी मिल रही है किसी को, ये भी तो समस्या है। और अकेली लड़की का मतलब, मैं बूढ़ों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, कई बूढ़े भी ऐसी बात बोलते हैं, मतलब मैं भी बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को जब बोलते शादी कर लो शादी कर लो, बोलते शादी नहीं करेंगे, बोलते अरे कैसे अकेली लड़की कैसे जिएगी समाज में, समाज बहुत बुरा है, ये है वो है। पर ये बात किसी मात्रा में सही तो है ही। अगर कोई लड़की कम उम्र में किसी दुर्भाग्य से विधवा हो जाए, या उसका तलाक हो जाए, या वो अकेले रहने का ही फैसला कर ले किसी भी वजह से, आप ये पाएंगे कि पूरा समाज गिद्धों की तरह उस पर नजर रखता है कि किसी तरह से उसको कंज्यूम करे, यूज करे। तो विवाह में जो सुरक्षा है उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे गिद्धों की नजर हट जाएगी, ये भी तो एक पक्ष है। अब वो लड़की गांव में अकेली है, सुंदर है, युवा है, उसका प्रेमी चला गया है, वो गांव में कहीं काम करने जाएगी भी तो उसके क्या स्थितियां बनेंगी। ये तो है नहीं कि ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट है, वहां सारा वो क्या विशाखा गाइडलाइंस लागू होती हैं, वो सब तो है नहीं वहां पर। तो बहुत सारी चीजें सोचकर लेखक ने ऐसा लिखा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आप उसको सही ही मानिए, पर ये तो मान सकते हैं ना भी लेखक की अपनी अप्रोच है। प्रेम का एक आदर्श रूप होता है जो शायद इस पीढ़ी में समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। हमने किसी को प्रेम किया, इस भाव से किया कि प्रेम किया है, और उसके बदले में हम ये नहीं चाहते कि
बराबरी का व्यवहार मिले, वो तो फिर सौदा हो गया ना, कि मैंने तुम्हें 12.5 डिग्री प्रेम किया, तुम्हारा 11.5 डिग्री ही प्रेम है, तो ये तो बराबरी का मामला नहीं है। तराजू लेके प्रेम कैसे कोई करेगा? तो प्रेम किया तो किया, अब उसके बाद ये सब सोचना कि हिसाब बराबर नहीं हो पा रहा, फिर वो तो एक दृष्टि है जो आजकल चलती है। तो मल्लिका तो केवल एक ही उसका काम है, प्रेम करना बस, और प्रेम ऐसा प्लेटोनिक जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है।